जिले की धनगढ़ा तहसील में आपको बता दें कि ग्राम पंचायत गजाधरपुर के राजस्व गांव मिश्रवालिया में पानी की टंकी निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों ने कहा कि खलिहान की भूमि पर पानी की टंकी बनाई जा रही है। बंजर की जगह में अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा कर लिया। हम गरीब लोग हैं। खलिहान की जगह में बारात व गाँव में सामाजिक काम होते हैं। खलिहान की जमीन में पानी की टंकी न बनने को लेकर ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में पहुंची थी जनता। वहीं पर धनगढ़ा तहसीलदार ने जनता को यह कहकर धमकाते हुए नजर आए कि गांव में बुलडोजर लगवा देंगे। वहीं पर तहसील धनगढ़ा में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे धनगढ़ा विधायक गणेश चंद्र चौहान से ग्रामीणों की जनता ने लगाई न्याय की गुहार। ग्रामीण की जनता ने कहा, विधायक जी अगर आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम लोगों को न्याय मिल जाएगा। वहीं पर अधिकारी ने नाराज जनता ने विधायक से मांगी न्याय। विधायक ने कहा कि मैं मौके पर आऊंगा और लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि ये जनहित में जुड़े हुए मुद्दे हैं। हमारी जनता है और हम जनता के साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत नेशन। आज दिखाएंगे यूपी के संत कबीर नगर जिले की एक खास रिपोर्ट। आज हम आ गए हैं और ये वही तहसील है धनगढ़ा तहसील जो आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। दिखाएंगे कि 2:33 हुआ है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और 2 बजे तक समय था। मौके पे विधायक जी बैठे हुए थे। तहसील दिवस चल रहा था। एसडीएम साहब बैठे हुए थे और इसके बाद देखा गया कि 2 बजे चले गए। खास बात यह है कि जहां एक तरफ सरकार का जो है सख्त यानी अधिकारियों को निर्देश है कि जनता की फरियाद सुनी जाए और मौके पे निपटारा भी किया जाए। और बताएंगे कि धनगढ़ा तहसील में एक मामला तेजी से निकल के आ रहा कि अगर सैकड़ों की संख्या में एप्लीकेशन आ रहे हैं तो लोग एप्लीकेशन देते हैं और ये दिखा दीजिए, ये टेबल है और यहाँ से पर्ची दी जाती है। वहाँ जब एप्लीकेशन एसडीएम साहब को देते हैं वहाँ से एक व्यक्ति लेके आते हैं और यहाँ से बाकायदा पर्ची दी जाती है। मामला जो है जिस तरीके से निपटाया जाता है, तो अगर दिन में 100 मामले आते हैं तो केवल 10 से 15 लोगों को पर्ची दी जाती है। बाकी की एप्लीकेशन जमीन खा गई या आसमान निकल गया। ऐसा तो धनगढ़ा तहसील में तेजी से निकल कर आ रहा, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से लोग चंपत हैं, यहाँ है नहीं। और जो ये लोग मौजूद हैं, काफी समय से खड़े हैं, लगभग 1 बजे से, और इन्हें पर्ची नहीं दी गई। नाम क्या है? थोड़ा तेज बोलिए, लड़ाई झगड़ा करना होगा मार कर लेंगे। संजय कुमार। क्या मामला है आपके यहाँ का? पानी की टंकी बन रही है हमारे यहाँ खलिहान की जमीन में। उसी के विरोध में हम लोग एसडीएम साहब को एप्लीकेशन देने आए थे। तो पानी की टंकी बन रही है तो जल जीवन मिशन आप लोग पानी पिएंगे। खलिहान की जमीन है सर, उसमें जो है तो क्या आपके यहाँ और भी जगह है कहीं बंजर जगह है? खलिहान की जमीन छोड़ करके चाहे जहाँ बनाए उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो। केवल खलिहान पूरा गांव उसी में पुस्तों से करते हुए खलिहान चला आया। कहे जब वहाँ देखे कि विधायक जी बैठे हुए थे, एसडीएम साहब बैठे थे। विधायक जी कहे हैं कि आएंगे, हम देख लेंगे, उसके बाद में जो कार्रवाई होगी किया जाए। एसडीएम साहब क्या कहे? एसडीएम साहब कहे हैं कि जो सरकारी भूमि है, सरकारी कार्य हो रहा है, उसमें आप लोग बाधा ना डालें और अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोगों के ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा राम भवन। क्या मामला है आपके यहाँ? आप लोग कई लोग गांव के इकट्ठा होकर गए थे, तहसील दिवस चल रही थी, विधायक जी भी बैठे हुए थे। जब आदमी के ऊपर कष्ट पड़ता है तभी इस दरवाजे पे आता है। बराबर, ठीक है। उसके जब अपना कष्ट हम यहाँ सुनाने आते हैं तो इसमें बाधे कई थी पड़ते हैं। क्या बात है बताइए? सरकार तो ये सुविधा आप ही लोग के लिए की है। सरकार तो दी है, सुविधा बहुत कुछ दी है और दे रही है सुविधा, लेकिन कोई सुविधा से है, कोई बेसुविधा से है। जो जमीन खलिहान की है वह जमीन हम लोग उसमें दांते पीते हैं और सब कुछ करते हैं, अनाज पानी। उसके बाद वह जमीन जो है उसमें टंकी बना रहे हैं और ज़मीनें बंजर तमाम हैं। मिश्रौलिया गांव में लोग बड़े बड़े लोग कब्जा हैं, उस पर नहीं हाथ लगा रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ नहीं बंजर जगह है और उस पर बड़े लोग कब्जे हैं? बड़े बड़े लोग कब्जा हैं। और अधिकारी उनको बचा रहे हैं। अधिकारी उनको बचा रहे हैं और बड़े बड़े लोगों को उनकी भी सुनवाई भी होती है। एक ऐसी तहसील है कि आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा धनगढ़ा तहसील का एक ऐसा कारनामा था कि शायद पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। धनगढ़ा तहसील में बताया जाता है कि यहीं पे रजिस्ट्री ऑफिस में जो व्यक्ति लंदन में बैठा हुआ था उसकी करोड़ों की संपत्ति एक दूसरे के नाम कर दी गई थी। धनगढ़ा वो तहसील है कि आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। और वो खलिहान की ज़मीन है और खलिहान के नाम से दर्ज है और तमाम ज़मीनें बड़े लोगों के कब्जे में हैं। ये लोग कहते हैं कि बड़े लोगों के, हाँ, बड़े लोगों के कब्जे में है। कहते हैं वहाँ ज़मीनें नहीं है ग्राम समाज का।
जो कि जिम्मेदारी इनका है। लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार हैं। अभी तो एक पूछना तरफ देखा चाहिए। गया कि भू माफियाओं पे और जो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है भू माफियाओं पे शिकंजा कस रही। आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सब बड़े लोग कब्जा किए हाँ, हैं। बड़े लोगों का कब्जा वही इतना खलिहान है, कहते हैं बस यही जमीनें है और जमीन है ये नहीं है। स्पष्ट इसी शब्दों में कहे। आप अधिकारी से बताए नहीं कि हमारे यहाँ बताए। बड़े लोग काबिज, तो क्या कहे अधिकारी जब आप बताए? अधिकारी लोग कहे और कहीं नहीं जमीन है। हम लोग उसको कह रहे हैं कि जमीनें नहीं है। बस वही खलिहान ही है। हाँ, बस वही खलिहान ये पा गए हैं हम लोगों का, उसी पे क्यों कुछ छोटे यहाँ कुछ लोगों है, को आप एप्लीकेशन दिए तो पर्ची उर्ची मिली आपको? पर्ची उर्ची कुछ नहीं मिला है। हाँ। पर्ची ही नहीं मिला। कितने यहाँ। टाइम से आप लोग खड़े हैं यहाँ, पर्ची नहीं मिली? यहाँ पे हम लोग खड़े हैं 3 घंटे से। 3 घंटे से क्या इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे थे पर्ची का। पर्ची वाला है ही नहीं है, चला गया। तो हम किससे पर्ची मांगे? ये दनघटा तहसील है और दनघटा तहसील के कारनामे अगर आप सुनेंगे तो दनघटा तहसील में जो भी कारनामे हो जाएं वो कम है। कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं गणेश चौहान मौके पे बैठे हुए थे। वास्तव में अगर ऐसा हो जाए कि जो जितनी भी तहसीलें हैं अगर विधायक वहां पे बैठने लगे तो शायद जनता की कुछ समस्याएं हल हो सके। और पहली बार ऐसा देखा गया कि यहाँ पे गणेश चौहान जो यहाँ के विधायक हैं, बीजेपी से विधायक हैं, वो बैठे हुए थे और उन्होंने जनता को आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा भी है कि मौके पे जाएंगे और जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं वो हल की जाएगी। पर यहीं पे देखेंगे कि अधिकारियों की क्या रवैया रही है जनता के साथ और अधिकारी क्या कह रहे हैं, वो भी आप लोगों को वो पूरी लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे कि दनघटा के जो एसडीएम है और खासकर जो तहसीलदार महोदय हैं वो जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पूरी वीडियो में आप लोग देखिएगा। और यही उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। बताया जा रहा है कि जहां पे सैकड़ों के संख्या में एप्लीकेशन आते हैं पर मौके पे 15 से 20 लोगों का रजिस्टर पे चढ़ाया जाता है, मेंटेन किया जाता है। बाकी के एप्लीकेशन जमीन खा गई या आसमान निकल गया और लोग चक्कर काटते रहते हैं। मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं भारत नेशन, संत कबीर नगर। हम लोग अपने घर से जमीन कहाँ पैदा करके बनवा रहे हैं? अरे भाई क्या क्या हो? अरे भैया ये बताओ, तुम टेक्निकल आदमी हो, तुम बताओ कि टंकी कहाँ बनेगी? आप उसी में खलियान करिए, जो कह रहे 1 बीघा है ना, उसी में आप खलियान करिए, इसमें बनने ढेर कोई बात कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई तगड़ी कार्रवाई समझे? ठीक बातें नहीं। आप जो है देखिए मैं मुश्किल ये कहता हूँ। हाँ हो जाए, फाइनल हो जाए। समाधान दिवस चला था, बैठे हुए थे और उसी में देखा गया कि मिसरौलिया का एक मामला आया जिसमें जल जीवन मिशन की टंकी बना है। वहाँ बताया जा रहा है कि जो बंजर की जगह है उस पर अवैध तरीके से लोग काबिज है और वहीं पे जो खलिहान की जगह है उस पर टंकी बनाई है। देखिए बंजर की जमीन विधायक जी अगर मौके पर आए लोग हमारे हम लोगों के लिए निश्चित जाएंगे, लेकिन अब वो खलिहान की जमीन या रिक्त जमीन जहाँ रहता है वहीं सरकारी कामों का उसका क्रियान्वयन होता है और निश्चित है ग्रामवासी अब उसके लिए तैयार हो जाएंगे और उसका भी निस्तारण हो जाएगा। और जो लोग अवैध तरीके से काबिज हैं अब वो न्यायालय का काम है, प्रशासन का विषय है, उस पर देखेंगे जो कौन कितने दिन से रहता है। तमाम लोगों का घरौनी के माध्यम से उस पर निस्तारित हो गया होगा। ये सरकार का जो घरौनी के योजना चल रहा है उसमें तमाम लोगों का नाम दर्ज हो गया होगा। अब वो कब्जा है किस आधार पे है वो तो